अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज आपके सामने मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का बहुत ही प्यारा वाक़या लेकर आ रहा हूँ। उनकी बहुत प्यारी करामत है। ये ऐसी करामत है कि जो पहले की किताबों में भी लिखी हुई थी। तो आइए तफसीली वाक़े की तरफ आते हैं। जंग सफ़ीन के मौके पर जब मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने लश्कर को लेकर जा रहे थे, रास्ते में एक जगह पे ऐसा मकाम आया जहाँ पर दूर दूर तक कोई पानी का नामो निशान नहीं था। वहाँ पे एक ईसाई राहब का गिरजा था। उस राहब से पूछा गया कि यहाँ पे पानी कहाँ पे है, कितनी दूर से पानी मिल जाएगा। तो उस राहब ने कहा, यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर आपको पानी मिल जाएगा। कुछ साथियों ने मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वहाँ पे जाने की इजाज़त मांगी। मौला कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने खच्चर पर सवार होकर एक जगह पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि यहाँ पर खुदाई शुरू करो। लिहाजा वहाँ पर खुदाई शुरू की गई। खुदाई करते करते एक बहुत भारी पत्थर आ गया, जो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी लोग निकाल ना सके। मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम तशरीफ़ लाए और उस पत्थर की दरारों में अपनी उंगलियां डालकर ज़ोर से उठाया और पत्थर हट गया और वहाँ से मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा। फिर वहाँ सब साथियों ने शराब होकर पानी भी पिया और खूब पानी का जो इस्तेमाल करना था वो किया। पानी के इस्तेमाल के बाद लोगों ने उस पत्थर को वहाँ दोबारा उस जगह पर रख दिया। वहाँ गिरजे में जो ईसाई राहब रहता था वो ये मामला देखकर बहुत हैरान हुआ और वो मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और उसने पूछा कि क्या आप नबी हैं? आपने फरमाया नहीं। पूछा क्या आप फरिश्ते हैं? आपने फरमाया नहीं। तो फिर पूछने लगा कि आप कौन हैं? तो हज़रत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ और आपने मुझे कुछ वसीयतें भी इरशाद फरमाई हुई हैं। इतना सुनना था कि वो ईसाई राहिब आपकी बात सुनकर मुसलमान हो गया। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि तुम इतने अरसे से मुसलमान क्यों नहीं हुए और ये बात सुनकर तुम फ़ौरन मुसलमान हो गए? तो कहने लगा कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस चश्मे का पानी पोशीदा है और इसको वही जाहिर करेगा जो या तो नबी होगा या नबी का सहाबी होगा। चुनांचे मैं और मुझसे पहले कई राहिब यहाँ पर आपका इंतज़ार करते रहे। आज आपने ये चश्मा जारी कर दिया तो मेरी मुराद पूरी हुई और मैं फ़ौरन तौर पर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। राहिब ये बयान सुनकर मौला कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत रोए और आपके आंसुओं से आगे दाढ़ी मुबारक भी तर हो गई। फिर फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, इनकी किताबों में भी मेरा जिक्र मौजूद है। और फिर ये राहिब आपके खादिमों में शामिल हो गया और इसने शामियों के खिलाफ जो जंग लड़ गई थी उसमें भी उसने शिरकत की और उस जंग में ये शहीद हो गए। और मौला कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दस्ते मुबारक से इसे दफन भी किया और इसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। तो ये वाक़या ऐसा था, ऐसी फजीलत थी कि जिसका तज़किरा पहले की किताबों में भी मौजूद था, ईसाइयों की किताबों में भी मौजूद था, जो इनके राहब जानते थे। तो अल्लाह ताला हमें भी अपने बुज़ुर्गों की कदर करने की, अपने बुज़ुर्गों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनके नक्श कदम में चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनके फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखिए। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़िक्र जितना ज़्यादा आम होगा उतनी ज़्यादा हमें बरकतें मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।